तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि शेन को उस सिस्टम से एक टास्क मिला है जिसके लिए उसे एक हफ्ते में 1 मिलियन इन्वेस्ट करने होंगे और बदले में उसे 10 मिलियन तक का रिवॉर्ड मिल सकता है। उसने 7 लाख यौन अपने दोस्त यूहैंग को दे दिए हैं और अभी उसके बाद 3 लाख यौन बचे हैं जिसे वो चेन की मदद करने के लिए यूज करना चाहता है। चेन का सपना है कि उसका खुद का एक कैफे हो, लेकिन उसके लिए उसे 3 लाख यौन की जरूरत है और शेन वो उसे देने के लिए तैयार है। और अब कहानी इसके आगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो जाकर पहले वो देख लो, बड़ा मजा आएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो पहले सब्सक्राइब बटन दबा दो, ऐसे ही स्टोरीज में आपके लिए लाता रहूंगा। तो बढ़ते हैं चैप्टर 7 की तरफ। चेन को लग रहा है कि शेन मजाक कर रहा है, लेकिन शेन उसे बताता है कि वो मजाक नहीं कर रहा है, वो उसे सच में पैसे देने के लिए तैयार है। और वो ये भी कहता है कि जब कॉफी शॉप ओपन हो जाएगा तो उसे वो हर महीने 12,000 यौन की सैलरी भी देगा। उसके बाद 3 महीने पूरे हो जाएंगे तब वो उसे एक नई कार भी खरीद कर देगा। वैसे उसकी अब की कार थोड़ी पुरानी जो हो चुकी है। चेन ये सुनकर सोच में पड़ जाती है कि क्या ये सच में हो रहा है, क्योंकि इस सब से तो उसकी एनुअल इनकम पहले से भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन उसे क्या पता था कि शेन उसे अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है। वो शेन से कहती है कि शायद मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। शेन उसे बताता है कि वो ज्यादा मत सोचे, ये तो बस शुरुआत है। शेन ऐसे ही और भी कॉफी शॉप्स खरीदना चाहता है। और रही बात उसके काम की, तो वो दोनों सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय के रहकर काम करेंगे। तभी चेन उसे बताती है कि उसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन तभी शेन को मिनुई का मैसेज आ जाता है कि अगर वो आज रात फ्री है तो वो उसे आज मिलना चाहती है। शेन भी उसे रिप्लाई देता है कि ठीक है, आज रात वो उसे मिल सकता है। और जाते जाते वो चेन को भी कहता है कि जल्द ही वो अपना डिसीजन सोचकर बताए। उसके बाद शाम को प्लान के मुताबिक शेन और मिनुई होटल में मिलते हैं। वो आते ही शेन को पीछे से हग करती है और कहती है कि वो उसे बहुत ही मिस कर रही थी। लेकिन मिनुई को शेन के कपड़ों पर किसी और लड़की की स्मेल आ जाती है। शेन को याद आ गया कि शायद ये उस चेन के कार की परफ्यूम थी। भाई मिनुई उसे धक्का देकर कहती है कि बताओ क्या वो उसके पीछे किसी और लड़की को तो नहीं मिल रहा। लेकिन शेन उसे जोर से गले लगाकर कहता है कि वो उसे छोड़कर किसी को पसंद नहीं करता और शायद ये परफ्यूम उस सेल्स गर्ल की कार की है। वो मिनुई को समझाता है कि वो अपनी कार के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए उस सेल्स गर्ल के पास गया था। तभी मिनुई उसे कहती है कि ठीक है, अगली बार अगर वो किसी लड़की को मिलने जा रहा है तो पहले वो उसे बताए। शेन भी चुपचाप उसकी बात मान जाता है। लेकिन तभी मिनुई उसे कहती है कि वो पहले नहा लेती है, फिर करेंगे घपाघप। लेकिन शेन उसे मना कर देता है, उसे वो ऐसा ही पसंद है। शेन जल्दी ही मिनुई का टॉप उतार देता है और खुद का शर्ट भी, और शुरू हो जाते हैं दोनों के बीच में रोमांस। और ऐसा करते करते 2 घंटे बीत जाते हैं। बेचारा शेन बहुत ही थक गया था। मिनुई उससे कह रही है कि उसे एक और बार करना है, लेकिन बेचारा शेन उठकर वहां से नहाने चला जाता है। और जाते जाते वो मिनुई के सर पर उसका लव काउंट नोटिस करता है कि वो पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। और तभी उस सिस्टम से उसे एक मैसेज भी आता है कि अगर किसी का लव काउंट 90 से ऊपर हो जाए तो उसे 3 अलग अलग रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसमें से एक होता है रूथलेस एबिलिटी कार्ड और $1 मिलियन की लॉटरी टिकट। लेकिन शेन उसमें से वो एबिलिटी कार्ड को यूज करता है, जिसकी वजह से अब उसका स्टैमिना और भी बढ़ जाता है। मतलब समझ रहे हो ना। शेन को समझ आ गया कि अब वो और ज्यादा गर्लफ्रेंड बना सकता है, लेकिन उसके लिए उसे इन दोनों का भी दिल जीतना होगा। भाई अब ये सिस्टम शेन को फिजिकल पावर्स भी दे रही है, जो उसे बेड में भी मदद करेगी। वो दोबारा वापस मिनुई के पास जाता है और कहता है चलो दोबारा करें, इस बार इस पोजीशन में करते हैं। भाई क्या सीन है, वो लिटरली मिनुई के पीछे से जोर से उसकी लेता है। मिनुई को भी समझ नहीं आ रहा था कि शेन में इतनी एनर्जी कहां से आ रही है। लेकिन तभी सीन चेंज होता है चेन के घर में। वो अपने दोस्त से फोन पर बात कर रही है। एक्चुअली वो उसे शेन के बारे में सब कुछ बता देती है कि वो उसे 3 लाख की मदद करके एक कॉफी शॉप खोलकर देने वाला है और साथ ही एक नई कार भी देने वाला है। वो उसे पूछ रही है कि क्या उसे शेन की बात मान लेनी चाहिए। तभी उसकी दोस्त रिप्लाई देती है कि लगता है वो कोई स्कैमर होगा। लेकिन चेन उसे बताती है कि वो शेन से बहुत बार मिल चुकी है, वो एक अच्छा बंदा है, उसने तो परसों ही एक महंगे कार भी खरीद ली है। तभी उसकी दोस्त उससे कहती है कि उसकी एज क्या है, क्योंकि अगर वो एक कार खरीद रहा है तो पक्का उसकी उम्र ज्यादा होगी। लेकिन चेन उसे बताती है कि वो सिर्फ 21 साल का है। उसकी दोस्त उससे कहती है फिर तो ये अच्छी बात है, वो चेन से भी उम्र में छोटा है। अगर ऐसी बात है तो पक्का किसी अमीर घर से होगा वो। चेन जवाब देती है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ वो मुझसे उम्र में 3-4 साल छोटा है, लेकिन उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। तभी वो दोस्त उससे कहती है कि कोई बात नहीं, वाइफ तो नहीं है ना, सिर्फ गर्लफ्रेंड है, वो उसे डेट कर सकती है, मतलब एक ट्राई तो कर सकती है। चेन फोन रख के शेन के ही बारे में सोच रही है कि उसे क्या डिसीजन लेना चाहिए। उसके बाद सीन चेंज होता है शेन की तरफ। भाई
इस बार अब मीनू ही थक चुकी है घपाघप की वजह से। शेन ने काफी जोर से पेला होगा इसे, यहाँ तक कि मीनू को भी बहुत शर्म आ रही है। वो सोच रही है कि शेन के पास अचानक से इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई थी। शेन उसे पूछ रहा है कि क्या उसे मजा आया, क्या एक और बार करे। भाई ये सुनकर तो मीनू ही शॉक हो जाती है कि क्या एक और बार। शेन उसे कह रहा है कि इस बार वो उसके ऊपर आकर करे, मतलब अब कंट्रोल मीनू ही के हाथ में है। मीनू ही कह रही है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। शेन उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे सीख जाएगी। और भाई इसके बाद अब मीनू ही उस पर चढ़ के मजा ले रही है और इसी में रात गुजर जाती है। उसके बाद अगली सुबह शेन उठकर सोच रहा है कि वो कुछ देर और सो सकता है क्योंकि आज उसकी कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक लॉटरी टिकट भी है। वो जल्दी से उठकर उस सिस्टम में जाकर चेक करता है। भाई उसने सच में इस बार 6.8 मिलियन यॉन की लॉटरी जीत गई थी। वो सोच रहा है कि उसे जाकर अपने मॉम एंड डैड को ये बात बतानी चाहिए। वो जल्दी से अपने घर चला जाता है और जाते जाते चिल्लाते हुए अपनी मॉम से पूछ रहा है कि डैड कहाँ है। वो उन दोनों को एक बहुत ही अच्छी खबर सुनाना चाहता है। उसके डैड उसे कह रहे हैं कि वो इतनी जल्दी में क्यों है, कहीं उसने फिर से कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। शेन उन दोनों को एक साथ बताता है कि उसने 6.8 मिलियन यॉन की लॉटरी जीत ली है, लेकिन इस पर उन्हें जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो सोच रहे हैं कि क्यों मजाक कर रहे हो, शायद शेन अपनी पढ़ाई से कुछ ज्यादा ही थक चुका है। लेकिन शेन उनसे कह रहा है कि एक बार इसे तो देखो, मैं सच में लॉटरी जीत गया हूँ। और अब जाके उन दोनों को विश्वास होता है कि शेन उन्हें सच बता रहा है। शेन उनसे कहता है कि अगर 20% टैक्स भरने के बाद भी हमारे पास 5 मिलियन बचेंगे, वो उन पैसों से फैमिली का कर्जा चुका सकते हैं। भाई उसकी मॉम को तो बहुत खुशी हुई थी। वो उसे कह रही है कि ये उनके लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। तभी शेन उन्हें बताता है कि इस साल उसका ग्रेजुएशन भी खत्म होने वाला है और वो एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता है। इस पर उसके डैड सलाह देते हैं कि बिजनेस इतना आसान नहीं होता बच्चे, और वैसे भी ये पैसे उसे खुद से जीते हैं, तो इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है वही डिसाइड करे। लेकिन उनका मानना है कि वो कुछ पैसे बचाकर बैकअप के लिए रख दे। तभी शेन उन्हें बताता है कि वो सिर्फ 1 मिलियन रखना चाहता है और बाकी के बच्चे 4 मिलियन वो उन्हें सौंप देना चाहता है। उसके मॉम एंड डैड उसे कहते हैं कि जिंदगी में वो आगे जो भी फैसला ले वो उसके साथ है। लेकिन तभी सीन चेंज होता है चेन के ऑफिस में। चेन के बॉस ने पिछली बार जो हुआ उसके लिए उसे ऑफिस में बुलाया है। एक्चुअली चेन के पुराने बॉयफ्रेंड ने उसे एक जोरदार पंच मारा था। वो उसे कह रहा है कि देखो ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तभी चैन उन्हें बताती है कि उस लड़के से उसने पहले ही ब्रेकअप कर लिया था, आप चाहे तो उसे ढूंढकर अपना बदला ले सकते हैं। इस पर उसका बॉस उससे कहता है कि वो सब मैं नहीं जानता, अब इसकी भरपाई चैन को ही करनी पड़ेगी। भाई ये कमीना अभी तक नहीं सुधरा। चैन उसे बताती है कि इसमें उसकी क्या गलती है, वो तो बस अपने दोस्त से मिलने आई थी। तभी उसका बॉस कहता है कि अब तो उसे इसकी सजा मिलेगी। उसने चैन को अगले 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। चैन उन्हें बता रही है कि ये सब वो सही नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस पर बॉस कहता है कि यहाँ का बॉस मैं हूँ, तो मैं बोलूंगा वही होगा यहाँ। तभी इस बात पर चैन को भी गुस्सा आ जाता है। वो बिना वक्त गवाए उस बॉस को जवाब देती है कि अब वो ये जॉब छोड़ रही है। उसे याद आता है कि शेन इसकी तरह नहीं है, वो बाकी लड़कों से भी बहुत अलग है। वो सोच रही है कि आगे वो शेन के साथ काम करने के लिए तैयार है। इस सब के कुछ समय बाद वो शेन को मैसेज कर देती है कि वो उसके ऑफर के लिए तैयार है। शेन भी उसे रिप्लाई देता है कि अब हमें लोकेशन ढूंढनी होगी, अगर हमें कोई कैफे पसंद आ जाए तो उसे हम खरीद लेंगे। शेन को भी ये देखकर खुशी हो गई थी। लॉर्ड सिस्टम के मुताबिक उसने 1 हफ्ते में 1 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए हैं। लेकिन तभी शेन अपनी टीचर ली से मिलने जाता है। एक्चुअली टीचर ली उसे मैसेज करके मदद के लिए बुलाया था, उसे कुछ सामान शिफ्ट करना था, इसीलिए उसे शेन की जरूरत थी। शेन भी उसे बताता है कि वैसे भी आज उसकी कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं है, वो उनकी मदद के लिए रुक सकता है। टीचर ली उसे बताती है कि उसे ये सामान वहाँ पर ऊपर रखना है और वहाँ की फाइल्स नीचे उतारनी है, लेकिन वहाँ तक उसका हाथ नहीं पहुँच रहा है। और तभी शेन पीछे से आकर उनकी मदद करता है, लेकिन इस चक्कर में टीचर ली को पीछे कुछ तो महसूस हो जाता है और उन्हें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। उन्हें लग रहा था कि शायद शेन के लिए मेरे दिल में कुछ तो फीलिंग्स है। लेकिन तभी कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं उनकी मदद के लिए। वो भी सोच रहे हैं कि शायद इनके बीच में कुछ तो हुआ होगा। तभी शेन उसे समझाता है कि इन फाइल्स को उठाकर अगले रूम में रख दो। लेकिन दूसरी तरफ टीचर ली सोच रही है कि अच्छा हुआ उन स्टूडेंट्स ने हमें इस हालत में नहीं देखा, वरना पता नहीं कि वो लोग क्या सोचते। वो शेन के इस बारे में सोच रही है कि पता नहीं अचानक से उन्हें उसकी तरफ अट्रैक्शन क्यों फील हो रहा है। तभी शेन नोटिस करता है कि टीचर ली का लव काउंट उसके लिए बढ़ चुका था। उसे भी रियलाइज हो चुका था कि शायद बुक्स उतारते समय कुछ तो हुआ है। वो सोच रहा है कि शायद टीचर ली भी उसके प्यार में पड़ सकती है, बस उसे उसका दिल जीतना होगा, और तब क्या भाई, पैसे ही पैसे।
लेकिन तभी सीन चेंज होता है एक कैफे में, जहाँ पर ज़ेपांग यानी कि शेन का क्लासमेट दो लड़कियों के साथ बैठा है। वो उन्हें बता रहा है कि उसने हाल ही में एक 2,80,000 की कार खरीदी है। और ये सुनकर तो वो दोनों बहुत ही इम्प्रेस हो गई थी। वो सोच रहा है कि मिनुई ने तो उसे छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी बाकी लड़कियां उसके पीछे दीवानी है। इसी बीच ज़ेपांग की नजर कैफे में बैठी चेन पर पड़ती है। भाई चेन भी उसी कैफे में शेन का इंतजार कर रही है। ज़ेपांग को चेन पहले ही नजर में ही पसंद आ जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर शेन की कार पहुँच जाती है। भाई वो तीनों भी उठकर उसकी गाड़ी को देख रहे हैं। उसके बाद उसी गाड़ी से शेन को उतरता देख वो लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि शेन की फैमिली तो बैंकरप्ट हो चुकी है, लेकिन अभी भी इतनी महंगी गाड़ी वो कैसे चला रहा है। और अंदर आते ही चेन उसे अपने पास बुलाती है और ये चीज ज़ेपांग नोटिस करता है कि इतनी खूबसूरत लड़की शेन का इंतजार कर रही थी। तभी चेन शेन को बताती है कि यहाँ की लेडी बॉस अभी आती ही होगी। वैसे हमारी कंपनी की कार आपको कैसी लगी? शेन उसे बताता है कि कार तो बहुत अच्छी है। और भाई इन दोनों के साथ देख वहाँ पर ज़ेपांग के टेबल पर बातें चल रही हैं कि लगता है शेन फिर से अमीर हो चुका है, और साथ ही वो खूबसूरत लड़की भी तो उसके साथ है। लेकिन तभी शेन की तरफ इस कॉफी शॉप की ओनर पहुंच जाती है, जिसका नाम है लिन। भाई ये कितनी प्यारी और हॉट लग रही है। वो आते ही शेन से हाथ मिलाती है और कहती है कि चलो बैठकर डिस्कस करते हैं। वो ओनर उन्हें बताती है कि ये शॉप वो बहुत वक्त से चला रही है। पास में एक स्कूल होने की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। एक्चुअली उसे इस वक्त पैसों की जरूरत है और साथ ही वो बच्चों को भी संभालना चाहती है, इसलिए वो इस कैफे को 3 लाख में बेचना चाहती है। इस पर शेन सोच रहा है कि उसे 2,50,000 यॉन में ये कैफे मांगना चाहिए, क्योंकि 50,000 उसे चेन को सैलरी भी तो देनी पड़ेगी। शेन उन्हें बताता है कि चलो 2,50,000 पर डील डन करते हैं, वरना रहने देते हैं। इस पर वो शॉप ओनर सोच रही है कि ये थोड़ा कम प्राइस है, लेकिन अगर वो उन्हें मना कर देती तो शायद ये वाला ऑफर भी चला जाएगा। वो शेन से कहती है कि उसे ये डील मंजूर है, हम एग्रीमेंट साइन करके हम आगे की प्रोसीजर शुरू करते हैं। इस सब के बाद शॉप की ओनर अपने एक वेट्रेस को बुलाकर कहती है कि आज से ये तुम्हारे बॉस है, इन्हें पूरा कैफे दिखा दो। लेकिन शेन उन्हें बताता है कि मैं यहाँ आता जाता रहूंगा, लेकिन आज से ये आपकी नई बॉस है। भाई इन लोगों की सारी बातें पीछे ज़ेपांग की टेबल पर भी सुनाई दे रही थी। वो सोच रहे हैं कि क्या किसी ने सुना कि शेन ने अभी अभी इस पूरे कैफे को खरीद लिया है, और साथ ही वो उस खूबसूरत लड़की भी तो उसके साथ है। भाई ली ज़ेपांग को भी उस पर बहुत ही जेलसी हो रही थी। लेकिन तभी उस शॉप ओनर को अपने हस्बैंड का फोन आ जाता है और वो फोन का नंबर चेन नोटिस करती है। उसे पता लग गया था कि ये औरत उसी के बॉस की बीवी है, और ये बात वो तुरंत शेन को बताती है। शेन को भी उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो सोच रहा है कि इतनी खूबसूरत बीवी होते हुए भी वो आदमी बाहर मुंह मारता फिरता रहता है। तभी चेन उसे कहती है कि मेरे पास उस बॉस के मैसेजेस भी है, हमें उनकी बीवी को बता देना चाहिए कि वो कैसा आदमी है। लेकिन शेन उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो चेन को समझाता है कि अगर इस सब से उसका जॉब छूट भी गया तो घर में आकर वो अपनी बीवी और बच्चे को परेशान करता फिरेगा। वो चेन को कहता है कि ये मैटर वो खुद ही हैंडल कर लेगा। भाई चेन शेन को दिल से थैंक यू कहती है। शेन उसे बताता है कि उसने 2,50,000 यॉन उस शॉप ओनर को भेज दिए हैं, और साथ ही उसे भी 50,000 यॉन भेज दिए हैं, जिसमें से 24,000 उसकी सैलरी है और बाकी वो शॉप के लिए यूज कर सकती है। और तभी उस लॉर्ड सिस्टम से शेन को एक मैसेज आ जाता है कि उसने 1 मिलियन सक्सेसफुली इन्वेस्ट कर दिए हैं, जिसका रिवॉर्ड भी उसे मिल चुका है। अब आगे वो जो भी इन्वेस्ट करेगा उसे उसका 3 गुना वापस मिलेगा। लेकिन तभी शॉप ओनर वहां आकर शेन से कहती है कि उसे वो पैसे मिल चुके हैं, वो अब यहाँ से जाना चाहती है। भाई शेन जैसे ही उसे हाथ मिलाता है, वो मन ही मन में उसके साथ गपागप की इमेजिनेशन कर रहा है, और जाते जाते उससे कहता है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगी, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। और यहीं पर ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। वैसे हमने यहाँ पर एक साथ 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, तो अगर आपको जानना है कि आगे कहानी में क्या होता है तो जाते जाते चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ताकि अगला चैप्टर मिस ना कर सको। मिलते हैं अगले चैप्टर में।